नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पेशल सीरीज में। और आज हम बातचीत करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करें। आप लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड कौन सा लें, कैसी स्कीम लें, कौन सा लें। तो नाम तो मैं एडवाइस नहीं करता हूं, लेकिन सिलेक्शन कैसे करना चाहिए इस पर थोड़ी आज हम बातचीत करेंगे। तो आमतौर पर हम जो गलतियां करते हैं वो ना करें, और इसको चूज करने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेसिफिक टूल मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, आपको समझाऊंगा कि कैसे उसको देखें। और वो बहुत आसान है, उसी पर आज हम बातचीत करेंगे। मेरा नाम नीरज है, आप देख रहे हैं टीएनएस शो। और अगर शुरू कर चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जब आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, जब हमको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होता है तो हम देखते हैं 5 साल का रिटर्न कितना है, 10 साल का रिटर्न कितना है, पास परफॉर्मेंस कैसा था, ये सब चीजें देखते हैं। फिर हम देखते हैं फंड हाउस कौन सा है, किस कंपनी का फंड है, उसका फंड मैनेजर कौन है। कई बार फंड मैनेजर की शख्सियत, उसकी हैसियत इतनी बड़ी होती है कि आप फंड हाउस से ज्यादा उस फंड मैनेजर का नाम जानते हैं, उसके सीआईओ का नाम जानते हैं। लार्ज कैप लें, मिड कैप लें, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, बैलेंस एडवांटेज, सो मेनी फंड, 3,000 तरीके की स्कीम है, वो आप चूज करते हैं। साइज बहुत मैटर करता है कि फंड का साइज क्या है, 1 लाख करोड़ का ईयूएम है, 1.5 लाख करोड़ का ईयूएम है, या 5,000 करोड़ का ईयूएम है, कल लॉन्च हुआ है, ये सब भी आप देखते हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत कम बातचीत होती है, बहुत रेयरली उसको डिस्कस किया जाता है, वो है शार्प रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है म्यूचुअल फंड के चुनाव में। ये क्या है भैया, शार्प रेशियो क्या हो गया, इस पर आज हम बातचीत करेंगे कि शार्प रेशियो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये कैसे इजाद हुआ, और इसको क्यों देखना चाहिए। चलिए बिना देर किए हुए अब हम इसके डीप में पहुंचते हैं। एक शख्स थे जिनका नाम था विलियम शार्प। वो अमेरिका में थे, इकोनॉमिस्ट थे। 1934-35 के आसपास उन्होंने ये एक फॉर्मूला इजाद किया कि जब भी हम कोई चीज कहीं पे निवेश करते, कुछ करते, तो हम लोग रिटर्न तो देखते हैं, लेकिन उस रिटर्न को बनाने में रिस्क भी तो था। उसका एडजस्टमेंट हमने कितना किया, उस एडजस्टमेंट के करने के बाद कितना रिटर्न आया। जान का जोखिम है किसी काम में, तो आपने जान के जोखिम की कॉस्टिंग की क्या उसमें। यहां से आपके घर से आपको कहीं जाना है, ड्राइव करके जा रहे हैं, तो उसमें रिस्क है, उसका एडजस्टमेंट क्यों नहीं करते आप रिटर्न में। वही है शार्प रेशियो। आसान भाषा में उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दो बंदे हैं, एक ड्राइवर ए, एक ड्राइवर बी। दोनों को सूरत से मुंबई आना है। एक 4 घंटे में आता है, एक 4.5 घंटे में। जो 4 घंटे में आता है वो बहुत रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है, बहुत तेज चला रहा है। कभी एकदम से 30 किलोमीटर चलाएगा, भीड़ मिलेगी तो, नहीं तो फिर 140 पे चलेगा। रेकलेस ड्राइविंग है। दूसरा 4.5 घंटे में आता है, कहता नहीं भाई हम रेकलेस नहीं, हम तो 70-80 ही चलेंगे, मैनेज करके चलेंगे, सेफ्टी फर्स्ट, जान नहीं देनी है। आधा घंटा देर से पहुंचेगा, क्या होगा। अब दोनों के जो टाइम है, या जिसको म्यूचुअल फंड भाषा में कहेंगे रिटर्न है, उसमें फर्क है। एक का रिटर्न 4 घंटे, एक का 4.5 घंटे, फर्क आ गया इसमें। तो ज्यादातर ड्राइवर किसको लाइक करेंगे, कॉमन सेंसिकल है बी को। हम आप भी करते हैं कि यार थोड़ा सेफ्टी के साथ चलना है, आधे घंटे देर से पहुंचे, दुर्घटना से देर भली। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। हर आदमी ने अपनी लाइफ में ये गलती जरूर की होती है। मैंने खुद की। एक बार मैं पुणे से मुंबई आ रहा था, रात में 10-11 बजे का टाइम था, टैक्सी वाला था, तो हमें हल्की सी झपकी भी आ रही थी, लेकिन मुझे ये एहसास था गाड़ी बहुत तेज चल रही है, लेकिन मुझे इतनी तेज चल रही हो ये अंदाजा तब मुंबई पहुंच के जब मैंने घड़ी देखी। अरे ये तो कमाल कर दिया इसने यार, इतनी तेज गाड़ी चलाई, और वो भी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे। तो मुझे एहसास हुआ कि थोड़ी गलती तो मैंने कर दी, वरना आज तो कुछ भी हो सकता था। तो जब ये एक्सपीरियंस आप करते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं कि भाई थोड़ा देर हो जाए, लेकिन इतनी स्पीड में नहीं चलना है। इसी को कहते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, जहां पे आप रिस्क की डिस्काउंटिंग करते हैं। भाई पैसा, लॉटरी खेलने में और शेयर मार्केट में क्या फर्क है, या लॉटरी खेलने में एफडी करने में क्या फर्क है। तीनों के रिस्क अलग अलग है। लॉटरी का रिस्क जीरो का है, एफडी में जीरो नहीं होगा। वो एक ही सिचुएशन में जीरो हो सकती है जब बैंक ही डूब जाए। मार्केट में क्या रिस्क है कि भैया 5 के बजाय 1.5% का रिटर्न मिलेगा, या कई बार कंपनी डूब गई तो जीरो भी हो सकता है, लेकिन तीनों का रिस्क प्रोफाइल अलग अलग है। तो एग्जैक्टली व्हाट शार्प रेशियो मेजर्स इज द रिस्क रिटर्न होता है, जो रिस्क एडजस्टेड होता है। हाउ मच रिटर्न डिड यू अर्न फॉर एवरी यूनिट ऑफ रिस्क यू टुक।
उस 4 घंटे की जर्नी के लिए आपने क्या क्या रिस्क लिए वो सब इसमें एडजस्ट होनी चाहिए, उसी को शार्प रेशियो कहते हैं। फार्मूला इसका क्या है? फंड का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय वोलेटिलिटी। 3 शब्द इसमें यूज हुए, तीनों को समझ लीजिए। फंड रिटर्न क्या है? म्यूचुअल फंड का रिटर्न। रिस्क फ्री रेट क्या है? एफडी है, गवर्नमेंट बॉन्ड में जहां एकदम गारंटेड रिटर्न मिलता है। और वोलेटिलिटी क्या है? जो फंड के परफॉर्मेंस में ऊपर नीचे होता है, एनएवी जो ऊपर नीचे होती है, वो वोलेटिलिटी हो गई। तो उसको घटाओ, उसमें से भाग दे दो, शार्प रेशियो निकल आएगा। अब देखिए म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना है, उदाहरण समझते हैं इसको। 15% का रिटर्न है, ठीक है। तो और एफडी रिटर्न कितना, रिस्क फ्री रिटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 5% है। 5 या 6 जो भी है, उदाहरण के लिए 5 मान लेते हैं। वोलेटिलिटी 10%। अब घटाइए जरा, 5 में से 15 गया, बचे 10, और 10 से 10 का भाग दिया, आया 1, यानी शार्प रेशियो 1। शार्प रेशियो 1 आया एज पर फॉर्मूला, जो मैंने अभी आपको पीछे स्लाइड में फॉर्मूला बताया, फिर से एक बार देख लीजिए। फंड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय वोलेटिलिटी एंड द शार्प रेशियो इज 1। सिंपल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फॉर्मूला क्या है कि 1 का अगर शार्प रेशियो आ रहा है तो ये एवरेज रिटर्न माना जाएगा, एवरेज है, ये फंड एवरेज है। 1 से 2 के बीच का शार्प रेशियो, दैट्स अ गुड वन, वेरी गुड। 2 से 3 का है तो वेरी गुड, और मोर देन 3 है, ग्रेटर देन 3, एक्सीलेंट। क्योंकि जितना ज्यादा आप शार्प रेशियो आपको मिला है, यानी उतना ज्यादा इसमें रिस्क एडजस्ट किया गया है। तो ये हमें देखना होता है। अभी और डिटेल में इसको समझते हैं। अब व्हाई इट इज यूजफुल, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, क्यों ये यूजफुल है, समझिए इसको। एक फंड ए है, एक फंड बी है। फंड ए का रिटर्न 18% है, फंड बी का रिटर्न 16% है। शार्प रेशियो फंड ए का 0.8 है और बी का 1.5 है। अब कौन सा अच्छा है बताइए, आप सोचिए। अभी हमने फॉर्मूला लगा के देखा है, एग्जाम्पल देखा आपने। तो मैनी इन्वेस्टर विल चूज फंड ए बिकॉज ऑफ हायर रिटर्न्स। डन, भाई हायर रिटर्न है तो हम करेंगे। बट शार्प रेशियो सेज फंड बी डिलीवर्ड ऑलमोस्ट द सेम रिटर्न विद मच लोअर रिस्क। आप कहोगे 2% का यार इतना लोअर थोड़ी है, अभी बताता हूं कैसे लोअर है। 0.8% शार्प रेशियो वाला फंड 18% का रिटर्न दे रहा है, और 1.5 शार्प रेशियो वाला फंड 16% का रिटर्न दे रहा है। लेकिन ये 16% की अचीव करने की प्रोबेबिलिटी 80% है। 8 out of 10 times you can achieve 16% if sharp ratio is 1.5. At the same time, only 5 times out of 10 you can achieve 18% because sharp ratio is 0.8. मतलब आप इसमें पूरी तरीके से रिस्क एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए समटाइम्स आपको 18 दिख सकता है, लेकिन हो सकता है अगले साल वो 3% दिखे। 16 वाला ऐसा नहीं होगा, 16 वाला 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, वो एक रेंज में प्ले करता है, क्योंकि वहां पे रिस्क, मोस्टली रिस्क एडजस्ट कर दिए गए। इसलिए शार्प रेशियो का ध्यान म्यूचुअल फंड के मैनेजर रखते हैं। आपसे वो डिस्कस नहीं करते, आपका एडवाइजर उस पर बहुत बात नहीं करता, डिस्ट्रीब्यूटर बात नहीं करता, बट एक्चुअली फंड मैनेजर इसका बहुत ख्याल रखते हैं कि कितना रिस्क आप किसी चीज में ले रहे हैं। ठीक है, अभी और आगे समझते हैं इसको डिटेल में। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि रिटर्न एक हाफ स्टोरी की तरह। कैसे? फंड ए 18%, रिस्क हाई, शार्प रेशियो 0.8। फंड बी रिटर्न 16%, रिस्क लो, शार्प रेशियो 1.5%। स्मार्ट इन्वेस्टर्स डू नॉट बाय रिटर्न्स, दे बाय रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। याद कर लीजिए, ये जब भी कोई आपको ये बताए कि मेरा रिटर्न, भाई ये प्रोडक्ट है, इसका रिटर्न 12% का बनेगा, आप उससे खाली इतना पूछिएगा कि इसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या है। 50% चांस है कि वो बता ही नहीं पाएगा, और 50% चांस है कि वो तब आपको इस शार्प रेशियो वाला बताएगा। बताते नहीं लोग ज्यादातर। तो आपको ये, आपकी जिम्मेदारी, पैसा आपका, तो आपको पूछना पड़ेगा। अभी और समझते हैं आगे। एक और उदाहरण, जब भी आप कहीं निवेश करते हैं ना, जो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, शेयर में निवेश कर रहे हैं, मार्केट में निवेश कर रहे हैं, कहीं भी आप जब निवेश कर रहे हैं, जमीन में निवेश, आप हमेशा उसको एक ओनरशिप की तरह देखते हैं ना। और कहा भी जाता है कि जब आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो आप उस बिजनेस में एक पार्ट ओन करने जा रहे हैं।
डेट नहीं है ये, हमने लोन नहीं दिया है। आप शेयर खरीदते हो तो लोन नहीं है, म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो लोन नहीं है। बैंक की एफडी बैंक को लोन है। यहां आप ओनर है, गैम्बल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक रेस्टोरेंट ए है, एक रेस्टोरेंट बी है। एक का प्रॉफिट 20 लाख, रिस्की लोकेशन, सेल्स बहुत वाइडली फ्लक्चुएट होती है और डेट हाई है। रेस्टोरेंट बी है, प्रॉफिट 18 लाख, स्टेबल कस्टमर, लो डेट, प्रोडेक्टेबल कैश फ्लो। दो सिनेरियो हो सकते हैं लाइकली, है ना। दोनों सिनेरियो आपको बताएं। अब मोस्ट इन्वेस्टर्स वुड पे हायर वैल्यूएशन फॉर रेस्टोरेंट बी। व्हाई? क्यों बी को ज्यादा वैल्यूएशन क्यों मिलेगा? बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट, इट इज अबाउट प्रॉफिट रिलेटिव टू रिस्क। शार्प रेशियो डज द सेम थिंग फॉर म्यूचुअल फंड। कैसे? अब आप इसी एग्जाम्पल देखिए। आप जब कोई बिजनेस में पैसा लगाते हो तो आप देखते हैं ना इसमें कितनी सेफ्टी है, कितना रिटर्न सेफ्टी के हिसाब से बन जाएगा। यार मिनिमम रिटर्न कितना बनेगा ये बताओ। ये डायलॉग आप पूछते हैं, यार कम से कम इतना रिटर्न तो बन ही जाएगा, डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। ये डाउन साइड प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है? क्या है डाउन साइड प्रोटेक्टेड? वो यही है जब रिस्क एडजस्ट कर लेते हैं आपने। यार ये रिस्क हो सकता है, ये रिस्क होता है, ये सारे रिस्क निकाल दिए तो आपको लगा इतना तो बन ही जाएगा। तो यार एडजस्टिंग योर रिस्क कि बेयर मिनिमम इतना बनेगा। इसलिए जो रेस्टोरेंट बी है, जब उसमें इन्वेस्टर आएगा तो उसको ज्यादा वैल्यूएशन देगा, क्योंकि उसका प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो है, लो डेट है, स्टेबल कस्टमर है और प्रॉफिट भी 18 लाख है। पहले वाले में क्या है? प्रॉफिट तो 20 लाख है भाई, लेकिन कर्जा बहुत है यार, तो कर्जे चुकाने में पैसा चला जाएगा सब। सेल्स बहुत ऊपर नीचे होती, कभी इतनी कभी उतनी, और लोकेशन ही बड़ी रिस्की है भाई, कभी भी वहां कुछ भी हो सकता है। तो उसको वैल्यूएशन कम मिलेगा डिस्पाइट कि हिज प्रॉफिट इज ग्रेटर देन द रेस्टोरेंट बी। करेक्ट? समझ में आया आपके? अब इसको जो हमने पहले समझाया था उसी एग्जांपल को यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से हमको उसको समझना था। कि जब हमने पूरा ये समझा कि ड्राइवर इतनी देर में आया, रिस्क लिया, वो लिया, तो हमने क्या देखा था उसमें? रिटर्न माइनस फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय वोलेटिलिटी, दैट इज योर फॉर्मूला। एब्सोल्युटली। एक बार इसको समझते हैं कि ये वोलेटिलिटी क्या है। ये मैं 10 बार यूज कर चुका हूं शब्द वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या है? वोलेटिलिटी लेट्स अंडरस्टैंड। वोलेटिलिटी का सिंपल मतलब ये है कि जो आपकी एनएवी है वो कितना ऊपर नीचे हो रही है। आप अपने फंड में जाएंगे, जिस भी फंड को आप खरीदना चाहते हैं उसकी वेबसाइट में, ये सब पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। तो एनएवी का चार्ट होगा, उसमें देखिए कि पिछले 5 साल में एनएवी का मूवमेंट क्या था, वो सब दिया रहता है उसमें। तो उस एनएवी को जब आप देखेंगे तो लो वॉलेटिलिटी की कैटेगरी में आता है 10 to 15%। ये 10 से 15% की है, तो लो वॉलेटिलिटी है, जर्नी थोड़ा स्मूथ थी। लेकिन कहीं पे 10 पॉजिटिव, 25, -10, 30, -15, 20, ये रोलर कोस्टर है, जिग जैग बन रहा है। तो जिग जैग अगर बहुत बड़ा बड़ा है ना तो एवरेज बड़ा नीचे हो जाता है, क्योंकि उसमें नेगेटिव भी है। तो शार्प रेशियो पेनलाइजेस रोलर कोस्टर। जहां बहुत रोलर कोस्टर है, इसका मतलब वहां बहुत रिस्क है और उस रिस्क को एडजस्ट नहीं किया गया है, इसलिए वहां पे शार्प रेशियो पेनलाइज करेगा। आपको बहुत ही मिनिमम शार्प रेशियो आपको मिलेगा और उससे आपको दिक्कत हो जाएगी। राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन। एक अच्छा, 1 से 2 ठीक है और अच्छा, 2 से 3 बहुत अच्छा, 3 से ज्यादा ग्रेट। Now, why sharp ratio matters more during bull markets या bear market? बुल मार्केट के समय शार्प रेशियो का इतना ध्यान क्यों रखना चाहिए? मार्केट में कहते हैं ना, जब तेजी का बाजार होता है तो घड़े क्या गधे घोड़े, ये एक जुमला यूज होता है, सारे स्टॉक चलते हैं, सब चलते हैं, अच्छी खराब कंपनी सब मतलब नहीं, क्योंकि बुल मार्केट है। जब ये सब कुछ चलने लगता है, फोमो होने लगता है, आपको लगता है कि अब निवेश नहीं किया तो जीवन में गरीब ही रह जाऊंगा, क्योंकि बुल मार्केट चल रहा है, वहां पे आप रिस्क एडजस्ट करना भूल जाते हैं और बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं। एग्जाम्पल फिर उदाहरण से समझिए। एक फंड एक्स है, एक फंड वाई है। फंड एक्स का रिटर्न 35% है, शार्प रेशियो 0.7। फंड वाई का रिटर्न 28% है, शार्प रेशियो 1.8।
कौन सा चुनोगे आप? मोस्ट रिटेलर्स विल चूज फंड एक्स, 35% एनुअलाइज रिटर्न है। शार्प रेशियो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि हमने आदत ही नहीं, हमें पता भी नहीं है। मैं गलती नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं, हमें नहीं देखते हैं। लेकिन जब मार्केट क्रैश होगा, जब मार्केट गिरेगा, तो फंड एक्स में फॉल 50% एंड फंड वाई में फॉल ओनली 25%, क्योंकि वहां शार्प रेशियो ज्यादा है, यानी सभी प्रकार के रिस्क वहां एडजस्ट किए गए हैं। कंपनी को चूज करने में बहुत ध्यान रखा गया है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग वाली कंपनी ली गई है, कैश फ्लो ठीक था अच्छी कंपनीज का, फ्री कैश फ्लो बढ़िया था, उन सबको ध्यान में रखा गया है। बहुत हाई मल्टीपल पे स्टॉक नहीं लिए गए हैं। लेकिन जहां रिटर्न ज्यादा बन रहा था, जहां गधे घोड़े सब चल रहे थे, उस फंड में हमने कचरा भी भर लिया है, इसलिए हमारा रिटर्न तो दिख रहा है ऊपर। लेकिन वो वॉरेन बुफे साहब कहते हैं ना, जब बाढ़ का पानी उतरता है तब पता चलता है कि स्विमिंग पूल में कितने लोग नंगे नहा रहे थे। एग्जैक्टली यही होता है कि तेजी के बाजार में तो सब एक्सपर्ट है, सब प्रिडिक्शन मारते हैं, सब फंड अच्छा कर रहे हैं। जब वो गिरता है मार्केट, तो कौन कितना गिरा इस पर फैसला होता है। सो अभी आपको टाइम टेस्ट करना है, तो 2020 से 2026 के बीच में आप 10-20 फंड उठाइए और देखिए कि किसका रिटर्न सितंबर 2024 के बाद से कितना बचा है। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये शार्प रेशियो करता है। तो सडनली शार्प रेशियो स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। जब ये होता है तो लोग इसको वैल्यू करना शुरू करते हैं, इसको जजमेंट देना शुरू करते हैं। इसलिए शार्प रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। जब भी आप फंड सिलेक्शन करें तो इसका ध्यान रखें। यहां पे ये डिस्क्लोजर भी आपको दे दूं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट मार्केट का एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं होता है। कई बार शार्प रेशियो भी आपको मिसलीड कर सकता है कि ओवर कॉशियस हैं आप। मार्केट में रिस्क रिवार्ड होता है। अगर आप ओवर कॉशियस हैं कि बहुत ज्यादा आप उस पर ही फोकस कर रहे हैं, तो कई बार वहां पे भी नहीं होगा। लेकिन इस फॉर्मूले का फायदा ये है कि अगर आप इसका ख्याल रख रहे हैं, तो आपका रिटर्न भले ही किसी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड से थोड़ा कम हो, लेकिन डूबने के चांस भी आपके कम होंगे। तो जो लॉन्ग टर्म का पैसा लगा रहे हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, उनको इसका ख्याल जरूर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि शार्प रेशियो आपको एक सीजन्ड इन्वेस्टर बनने में मदद करता है। इसीलिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमेशा पूछना चाहिए, ना कि रिटर्न, कि आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना है। जब आप उसको पूछेंगे तो उसका फायदा होगा। आई होप कि आपको इस स्लाइड में, इस चीजों में चीजें समझ में आई होंगी। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि इससे आपको काफी फायदा होगा कि म्यूचुअल फंड चूज करते समय शार्प रेशियो देखना चाहिए। शार्प रेशियो क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, ये सब डिटेल में आज आपने समझा। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी मदद मिलेगी। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।